स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रहत राकेश टंडन। बिहार के बाद महाराष्ट्र में अचानक कोरोना से हुई मौत के मामले बढ़ने के बाद सियासत जोरों पर है। महाराष्ट्र में जहां रोज कोरोना से 300 के आसपास मौत हो रही थी, वहीं पिछले 24 घंटे में मौत का यह आंकड़ा 2619 पहुंच गया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब देश भर में मौत के आंकड़े घट रहे हैं तो खुद महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से मौत कम क्यों नहीं हो रही है, तो फिर अचानक इसमें इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कैसे हो गई, जिसके बाद इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष पहले से ही आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सरकार को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा किए जाने लगा, जिसके बाद महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की सफाई आई। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सफाई में कहा कि मौत के आंकड़ों को बिल्कुल भी छुपाया नहीं जा रहा है। तकनीकी खामियों की वजह से कुछ आंकड़े जोड़ नहीं पाए, जिन्हें जब अब जोड़ दिया गया है। कुछ यही हाल देश की राजधानी दिल्ली का भी था, जहां सरकार पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप लगा था। कुछ दिन पहले ऐसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिला था, जहां 7 जून तक मौत का आंकड़ा 5424 था, लेकिन बाद में एक दिन में बढ़कर 9375 हो गया था। यानी बिहार में एक दिन में मौत का आंकड़ा 3951 गुना ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद वहां की नीतीश सरकार और वहां के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी विपक्ष ने कटघरे में खड़ा किया था। बिहार में आज भी इस मामले पर सियासत हो रही है, और सिर्फ बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कई सर्वेज ऐसे आए हैं जो बताते हैं कि मामले जो है वो मौत के कहीं ज्यादा थे, लेकिन छुपाए गए। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था, ऑडिट के लिए ऑर्डर नहीं दिया था। यह राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ऑडिट कराने का निर्णय लिया। दुनिया भर के जितने राज्य हैं वो अपने यहाँ हमेशा मौत का आंकड़ा छुपाते हैं, यही ट्रेंड है। बिहार पहला राज्य बना जिसने ऑडिट करवाने के बाद कहा कि हमारे यहाँ 3500 मौतें ज्यादा हुई हैं। तो आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार फेल हो गई। ये विपक्ष है कि क्या है? बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। नीतीश जी लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि वहां रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। नीतीश जी रिमोट मुख्यमंत्री हो चुके, और यही कारण है कि बिहार के जनमानस को न तो न्याय मिल पा रहा है, न सुरक्षा मिल पा रही है, न स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं। तो लाचार मुख्यमंत्री से उम्मीद क्या होगी? हाईकोर्ट के संज्ञान के बावजूद भी अगर राज्य सरकार काम नहीं करती है तो उसके निकम्मेपन का उदाहरण देखने को बिहार में मिल सकता है। ठीक है, एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे पास होगा ये समझने के लिए कि क्या मौत के आंकड़े छुपाए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त विश्वास पाठक और संजय वर्मा दोनों मेहमान मौजूद हैं। विश्वास पाठक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, संजय वर्मा प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। ठीक है, संजय वर्मा जी, पहला सवाल मैं आपसे ही ले रहा हूं। जो बिहार में 73% का हाइक देखा गया, मौत जिनकी मौत हो गई, मौत का आंकड़ा जो था वो एक दिन में लगभग 73% बढ़ गया। मौत का आंकड़ा छिपाने की जरूरत क्यों पड़ गई थी, संजय वर्मा जी? चलिए, मौत की आंकड़ा ये तो गलत बोल रहे हैं। मौत की आंकड़ा छिपाने की बात होती तो लोग चारित नहीं किया जाता। मौत की आंकड़ा को छिपाया नहीं गया है, और जब सारी वस्तुस्थिति सामने आ गई जांच के बाद तो उसको प्रकाशित कर दिया गया। नहीं। यदि छिपाने की बात होती संजय जी, दोबारा प्रकाशित नहीं जाता। संजय जी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। संजय जी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। देखिए, बहुत गंभीर और भावुक वाला मुद्दा है, इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, एक दिन में 73% का राइज मरने वाले लोगों की संख्या में कैसे हो गया? बस ये सीधा सीधा सवाल है, और सीधा सीधा जवाब दे दीजिए संजय जी। सीधा जवाब यही है कि यदि कुछ आंकड़े नहीं जोड़े गए, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अन हॉस्पिटल्स हैं, जहां से आंकड़े जुटाने में समय लग गया था, तो बाद में आया तो उसको प्रकाशित कर दिया गया। छुपाना होता तो सरकार उसको वहीं पर रोक देती, पुराने आंकड़े भाई अपने को कायम रखती। जब कायम नहीं रख रही है, बता रही है जनता को, पब्लिक डोमेन में ला रही है, इसका मतलब सरकार का इतना साफ है, छुपाने की कोई नियत नहीं, छुपाने की कोई मकसद नहीं है। जो एजेंसियां काउंट करती है आंकड़ों को, वो देने में समय लग गया। एक दिन का मात्र फासला हुआ है, तो छुपाने का नियत नहीं है सरकार का, बताने का।
यदि छुपाने का नियत होता तो नहीं पर सरकार कायम रहती। आपको कह रहे हैं छुपाया नहीं, ठीक है, ठीक है, आप नहीं मानेंगे, आप कह रहे हैं कि साहब छुपाया नहीं, आंकड़ों में देर हो गई। सर 2, 4, 5, 10, 20, 50 मरीजों का आंकड़े में देर हो सकती है, लेकिन जो आपका आंकड़ा था 3000 समथिंग का, वो 9000 प्लस हो जाए, यानी जितना आंकड़ा आपने दिया है उससे लगभग 73-74% ज्यादा हो जाए, इसको मिस नहीं कह सकते हैं। इसको यह कहा जाएगा कि आपने बताया नहीं, जब चीजें खुलने लगी तब आपने कहा कि हाँ इंक्वायरी करा लीजिए, हम आंकड़ा था। कोई आदमी कहे कि साहब हमको 10 जगह जाना था, हम 7 जगह 8 जगह जा पाए, 2 जगह नहीं जा पाए, मान्य है। कोई आदमी कहे साहब हमको 10 जगह जाना था, मैं तो सिर्फ 2 जगह गया, 8 जगह जाना भूल गया, ये कैसे मान लेंगे आप बताइए सर? देखिए, ये कुछ ऐसी भूलें हो जाती है, भूल तो हुई है, लेकिन ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि सरकार का इरादा उसको छुपाने का नहीं था। राज्य सरकार का इरादा छुपाने का होता तो पहले जो आंकड़े जारी किए गए थे उसी पर कायम रहती सरकार, लेकिन सरकार ने स्पष्ट तौर पर इसको प्रकाशित करने का काम किया। जैसे ही नए आंकड़े उनके पास आए, उनको जोड़ के प्रकाशित करने का काम किया। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, और सरकार के स्तर पर कुछ भूले हो गई। जो नीचे की एजेंसियां हैं, जो काम करने वाले नीचे के अस्पताल है, छोटे अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उन लोगों से आंकड़े आने में लेट हुई है, इससे कारण परेशानी हो गई है। लेकिन सरकार का इरादा स्पष्ट है, हमने सरकार का इरादा पर कोई हमको संशय नहीं ठीक है, आप पद करना चाहिए, बिल्कुल संशय की करना होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है संजय जी, मैं मान गया, आप कह रहे हैं कि भाई फॉल्ट हो गई, नहीं पता पाई। डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, लगातार WHO कह रहा था कि हिंदुस्तान से जो आंकड़े आ रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा 3 टाइम्स ज्यादा मौतें हुई हैं। CRR की रिपोर्ट है कि जो आंकड़े मौत के आए हैं वो बहुत ज्यादा है। शमशान और कब्रिस्तान की जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो भी बताती थी कि कितने ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि हाँ, जो आप तो अपोलो हॉस्पिटल में है, आपके सामने कितने मरीज एक्सपायर हुए होंगे, कितनों को आपने बचाया हुआ होगा, जो आंकड़े हैं क्या आंकड़ों के साथ खेल किया गया है? डॉक्टर गुप्ता, देखिए ऐसा है, आपकी बिल्कुल सही बात है। ये वेव 2 बहुत डेंजरस रही है। इसका कॉन्टिजियस वायरस के साथ साथ ये वायरस जो है बहुत ही खतरनाक और विरुलेंट है। अब जो मौत के आंकड़े आए हैं, या मृत्यु बोलूंगा, मौत बड़ा खराब वर्ड लगता है मुझे, जो आंकड़े आए थे वो हम लोग शुरू से सस्पिशन में थे कि ये सही नहीं है, क्योंकि हम अपने अस्पताल के अलावा बाकी पूरे शहर में, दिल्ली शहर के पूरे देश से जुड़ा हुआ था मैं, और देखा था काफी लोगों की मृत्यु हो रही है। अब इसमें बहुत ही बड़ी बात यह है कि ये मैं सोचता हूँ जो हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे भारत का, तो 1.2 के आसपास परसेंटेज आ रहा था, या 1 के आसपास आ रहा था, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, और अपने माइंड को भी लगता था कि ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से 5 to 7% की मॉर्टेलिटी इस देश में रही है, 5 to 7% ऑल ओवर वर्ल्ड भी रही है, और चूंकि इसको रोका नहीं जा सकता था। आप सहमत है, आप भी इस बात से सहमत है कि जो आंकड़ा राज्यों ने, सरकार ने दिया है वो गलत है? अभय दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। दुबे जी, जो ये आंकड़ों का खेल चल रहा है उस पर हमने देखा कि जो मौत के आंकड़े हैं, कांग्रेस ने भी इस पर कई सवाल उठाए हैं। आज एक बिहार का मामला है, मध्य प्रदेश का मामला है, CRR की रिपोर्ट है, वो भी बता रही है कि आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। बिहार में 73% ज्यादा है। हमारे साथ संजय वर्मा जी हैं, प्रवक्ता JDU को, कह रहे हैं कि कुछ आंकड़े छूट गए थे मरने वालों के। 3000 दिया था, 9500 के ऊपर है। कह रहे हैं साहब 6.5 छूट गए थे, 3 ही मिले थे गफलत के कारण, कह रहे बाद में हमने मान लिया। अभय दुबे जी, देखिए आज सिस्टम हुई है मध्य प्रदेश, और इस कमलनाथ जी ने एक दिन बहुत व्यथित होकर मुझे फोन किया और कहा कि अभय, जिन भी ब्लॉक लेवल के प्रेसिडेंट से मैं मीटिंग कर रहा हूं वो ये बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र के छोटे छोटे ग्रामीण एरिया में भी शवदाह गृह में बड़ी मात्रा में दाह संस्कार किए जा रहे हैं और सरकार ये छुपा रही है। तब मैंने उनसे प्रति प्रश्न भी किया कि सरकार को सर इसको छुपाने से क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा सरकार को नहीं, जो साइंटिस्ट, जो ICMR काम कर रहा है इस पेंडेमिक पर, उसको ये फर्क पड़ता है कि वो सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएगा कि महामारी की, विभीषिका की क्या भयावहता है और किस ग्रेविटी से इस पर काम करना है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि कोई भी राज्य सरकार इस डेटा को नहीं छुपाए। गुजरात में भी यही हुआ। गुजरात में 71 डेज का एनालिसिस किया
1 मार्च से 10 मई तक का, वहां पाया कि 1,23,000 मृत्यु हुई का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और वो भी उसमें राज्य सरकार ने बताया कि सिर्फ 4,218 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में भी ये छुपाया गया, मध्य प्रदेश में भी ये हुआ, बिहार का आपने बताया। हाँ। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ लीजिए। आप येल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, एमरे यूनिवर्सिटी जॉर्जिया देख लीजिए, सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी अमेरिका की रिपोर्ट देख लीजिए। उन सब लोगों ने कहा है कि लगभग 42 लाख मौतें इस दौरान हिंदुस्तान में हुई है। और जो आईसीएमआर का प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार ने ड्रॉप कराई, जिसमें वो कहने वाले थे कि 70 करोड़ लोगों तक ये इन्फेक्शन हिंदुस्तान में फैला है, इसका कारण ये रहा कि सरकार ने अपने 5 राज्यों के चुनाव के कारण ये तथ्य छुपा दिए, जो म्यूटेशन हुआ था इसमें जो म्यूटेशन हुआ है उसमें जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उनके, उसके प्रोटोमर्स खुल गए हैं। हाँ। और वो बहुत घातक तरीके से ठीक है लोगों के जान अबे जी, आपकी ही बात आईसीएमआर और सरकार ने क्या जो आंकड़े थे चुनाव के चलते, क्या वो आंकड़े छुपाए गए? WHO बार बार कहता रहा कि डबल फिगर्स हो सकती है जो मौत का आंकड़ा हिंदुस्तान बता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि 3 गुना हो सकती है। हम उस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम अपने सरकार पर ही भरोसा करेंगे, ना हम WHO पर करेंगे ना न्यूयॉर्क टाइम्स पर करेंगे। लेकिन आज जब सरकारें बैकफुट पर जाके कह रही हैं पाठक जी, तो ये लगता है कि क्या वाकई जो लोगों ने दर्द झेला, जितनी मौतें हुई, वो आंकड़ा क्या कभी सामने नहीं आएगा? पाठक जी। रजत जी, आपका बहुत सही सवाल है। देखिए, ये सब आंकड़ा सामने आना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके सिवाय ये आईसीएमआर, ये जितनी हमारे WHO की फैक्टरिटी है, इनको सही तरीके से ये म्यूटेंट का सीरियसली पता नहीं चलेगा। इसलिए आंकड़े बाहर आना जरूरी है। और दूसरी बात ऐसी है कि आंकड़ा बाहर आने को ऐसी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से क्रिमिनल पे इसका रजिस्ट्रेशन होता है। मैं समझ सकता हूँ कि इस महामारी में हमारे सब यंत्रणा बिजी रहने के कारण कुछ एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन हो गया होगा। नहीं, इतने बड़े पैमाने पे विश्वास, हमारे मित्र दुबे जी ने विश्वास जी, मेरा विश्वास पाठक जी, मेरा एक सप्लीमेंट्री है इसी में। कई ऐसे भी लोग थे, चाहे वो ग्रामीण के हों, या जब सेकेंड वेव की हमने पीक देखी थी, तो ऐसे कितने लोग थे जिनका तो टेस्ट ही नहीं हुआ, टेस्ट का नंबर नहीं आया, या लाइन इतनी बड़ी थी RT-PCR के लिए, टेस्ट हुआ नहीं, घर पर रहे, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटते रहे। कितनी मौतें हमने देखी कि लोगों की गाड़ियों में हो गई गैस सिलेंडर के साथ। वो तो आंकड़ा कभी आएगा ही नहीं सामने, क्योंकि वो टेस्ट हुआ नहीं और कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आई आज तक। मैं कुछ कह रहा हूँ, उसमें जो पारदर्शिता चाहिए वो हो रही। जैसे हमारे भाई दुबे जी ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में या उनको गुजरात में सब डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दी। मैं महाराष्ट्र से मुंबई में बैठे थे, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी बार बार कह रहे थे कि एरर ऑफ ओमिशन कमीशन नहीं हो सकता है, आप आंकड़े छुपा रहे हो। आज जो हिंदुस्तान में 3 लाख प्लस डेथ हमने डिक्लेयर किया है, उसमें से 1/3 1,06,000 ठीक है, विश्वास जी आता हूं आपके पास, 1 मिनट दीजिएगा विश्वास जी, 1 मिनट दीजिएगा, आता हूं। किशोर तिवारी जी भी हमारे साथ हैं सर, बहुत स्वागत है सर। महाराष्ट्र की भी यही दिक्कत है जो बिहार की दिक्कत है, आंकड़े वहां पर भी छुपाए गए हैं। सबसे वर्सली अफेक्टेड अगर कोई था, और आज की डेट में भी सबसे ज्यादा आंकड़े और सबसे ज्यादा नंबर्स थे, तो महाराष्ट्र के थे। तो ये आंकड़े छुपा के क्या फायदा है? आप कम से कम आंकड़े बताइए, लोगों को पता चले, अगर उनको मुआवजा मिलना है तो कम से कम मुआवजा मिले। आंकड़े छुपा कर क्या होगा? लेकिन 9 जून को जो भारत की मौत का आंकड़ा आया वो 6,140 आया। उस वक्त हमारे केसेस 1 लाख के करीब आई थी। जब हमारी केसेस 4 लाख आ रही थी, तब भी हमारे मौतों का आंकड़ा इतना नहीं था। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अभी पीक कम हुआ है। कल 84,000 केसेस आने के बाद 4,000 के ऊपर केसेस अपनी मौतें आई। तो कोई भी सोचेगा कि ऐसा कैसा हुआ। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहली बार एडमिट किया कि ये सब टैबुलेशन में कुछ लोग रह गए। जैसे आपने बोला राजू कि प्राइवेट में इलाज करने के बाद जब कोविड टेस्ट के 5-5 दिन रिपोर्ट नहीं आए, तो उस 5 दिन के दौरान ही जो लोग की मौत हो गई,
तो उनको तो नॉन कोविड बोलकर ही हम पोर्टल पे लेंगे। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। जो टेस्टिंग नहीं हुई, जो आंकड़े छिपाए गए, मैं उस पर आऊंगा। किशोर जी, एक मिनट रुकूंगा। अब पैनल में जितने लोग हैं, सिर्फ 30 सेकंड। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, जीओएम की बैठक में जीएसटी पर बड़ा फैसला हुआ है। कोरोना से जुड़े सामान पर जीएसटी घटाई गई है। आज आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, उसमें बड़ा फैसला लिया गया है। जीओएम की सिफारिश है कि जीएसटी काउंसिल ने उसको मंजूर कर दिया है और कोविड से जुड़े सामानों पर जीओएम की सिफारिश को मंजूर किया गया है। एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है, यानी लगभग 16% कम किया गया है। ऑक्सीमीटर्स पर जीएसटी 12% था, अब घटाकर 5% कर दिया गया है। वेंटिलेटर्स जो इंपोर्ट हो रहे थे उस पर जीएसटी और 12% थी, अब 5% हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस पर जीएसटी 12% थी, अब घटाकर 5% की गई है। और कोरोना टेस्टिंग किट पर भी जीएसटी 12% लग रही थी, उसमें 5% करी गई है। सैनिटाइजर्स पर 5% जीएसटी लगेगी। नई जीएसटी दरें 30 सितंबर तक मान्य होगी। शवदाह भट्टियों पर जीएसटी 5% लगेगी। बड़ा फैसला हुआ है कोविड काल में, चाहे वो ऑक्सीमीटर्स हो, सैनिटाइजर्स हो, जितनी भी चीज हो, उन सब पर जो जीएसटी थी वो रेट घटाया गया है। चाहे वो ऑक्सीमीटर हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, सब पर जीएसटी घटाई गई। यानी ये जो चीजें हैं ये पहले के मुकाबले और सस्ती मिलेगी। वापस अपने पैनल की ओर चलते हैं। पाठक साहब, अच्छा फैसला है ये कि अब जीएसटी घटाई गई है, लेकिन जिस मूलभूत टॉपिक पर आज हम थे पाठक जी, वो यही था कि आंकड़ा जो छुपाया गया है वो कैसे बाहर आएगा। क्योंकि जो एक साइंस होती है, एक रिसर्च भी होती है, अगर आपके पास एक्यूरेट आंकड़ा ना हो, क्योंकि आप समझिए कि देश में जो टेस्टिंग हुई है उस टेस्टिंग से ही अगर आप आंकड़ा कंपेयर करेंगे तो कितने लोग ऐसे थे जो बिना टेस्टिंग के ही अपना जीवन उन्होंने गंवा दिया। टेस्टिंग हो नहीं पाई, इलाज हो नहीं पाया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। कई लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में टेस्ट हुआ नहीं, बता दिया गया साहब कोविड निगेटिव है, आप ले जाइए यहां से बॉडी। तो क्या इन आंकड़ों के साथ खेल देश भर में हुआ है पाठक जी? रजत, देश में ऐसा हुआ मैं नहीं कहूंगा, अगर हुआ है तो उसमें करेक्शन करना जरूरी है। वो ऐसे तो वापस महाराष्ट्र की बात करता हूँ। प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, तो उन्होंने कहा था कोविड 2 में डेथ अदर देन कोविड इसमें एकदम 40% से राइज हो गया है। ये कैसे क्या हो गया? जो पहले के मुकाबले, कोविड 1 के मुकाबले अदर देन कोविड डेथ ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ है। आप इसमें छानबीन करो, इसमें से कोविड कितने, नॉन कोविड कितने देखो। 12,000 एडिशनल केसेस, यानी 1,06,000 इतनी डेथ केवल महाराष्ट्र में हुए, विच इज। इसलिए हम शुरू से कह रहे थे कि महाराष्ट्र में क्या है, एक तो 3 पक्ष पार्टियों की सरकार है, वो सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है। तो कोविड में वाहवाह मिलाने के लिए उन्होंने हरदम ऐसा दिखाया। ठीक है पाठक जी, ठीक है। आपने एक सवाल उठाया है, मैं चाहूंगा किशोर तिवारी जी आप स्वयं आंसर दीजिए। जो मूलभूत प्रश्न विश्वास पाठक जी ने उठाया है महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, किशोर तिवारी जी। देखो, अगर आप लोक संख्या के प्रमाण में भी देखते हैं तो महाराष्ट्र की लोक संख्या 12 करोड़ है और 20 करोड़ के ऊपर उत्तर प्रदेश की है। वहां पर जब अभी करेक्टेड फिगर भी आप देखते हैं तो वो 10-20 हजार के रेंज में है। मध्य प्रदेश में भी वही है, बिहार में भी वही है। मुझे एक बताओ कि अब विश्वास ने एक बात की थी कि पिछले 10 महीने में जितनी मौतें हुई थी, यानी फरवरी से मार्च तक, यानी 1 साल में जितनी मौतें हुई थी उतनी मौतें पिछले तिमाही में हुई है। इसका मतलब पिछली तिमाही में जो सेकंड वेव आई थी वो बहुत घातक रही। अगर महाराष्ट्र तरीके छोटे राज्य में 1,06,000 पेशेंट रिपोर्ट होते हैं करेक्टेड फिगर के साथ, तो जो बातें आई है, जैसे गंगा के 1200 किलोमीटर के अंदर लाशें थी, नोएडा के अंदर ही सरकार बोल रही थी मौतें 56 है यार। आपके इस पर ही आपने बताया कि स्मशान में जो क्रिमेशन ग्राउंड है उसमें से रिपोर्ट आई है, वो तो 1000 में थी। हाँ ठीक है, वो वेटिंग हमने देखी, एम्बुलेंस वेट कर रही थी। कर्नाटक की भी तस्वीरें थी, लखनऊ की भी तस्वीरें थी। अभय दुबे जी को जोड़ूंगा। अभय जी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ नंबर्स आपके पास होंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अभय जी आप आए तो कुछ ना कुछ नंबर्स आपके पास होंगे जो रिटेट करें कि हाँ ये आंकड़े गलत है। क्योंकि जो हमने शमशान की तस्वीरें देखी, जो हमने नदियों में लाशें तैरती हुई देखी, घाटों पर हमने देखा जिस तरीके से लोगों ने लाशों को दफन किया हुआ है,
लगता नहीं है कि ये आंकड़ा बिल्कुल सटीक है, कुछ तो गड़बड़ है। अबे जी नहीं, तस्वीर बहुत अधिक भयावह है। अगर आप ये सीएसआर की रिपोर्ट ही उठाकर देखेंगे तो 2019 में 2020 में 31,000 और 34,000 डेथ हुई है। तो वो कैसे संभव है कि 1.7 लाख मृत्यु हो जाए। हाँ। और सरकार, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया रजत जी कि सरकार ने जो डेथ कोविड से हुई है उसको सर्टिफाई भी नहीं कर रही है। अब सरकार जब फाइनल सर्टिफिकेशन उनका करती है तो उसमें कोविड से डेथ नहीं बताती है, क्योंकि हाँ। कंपनसेशन देना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें बड़ा खुलासा ये है कि ये केंद्र की सरकार को पता था कि सेकंड वेव इतनी भयावह होने वाली है। विश्व भर के वैज्ञानिक कह रहे थे कि जून जुलाई में अमेरिका में फर्स्ट वेव आई थी, सितंबर में इंडिया में फर्स्ट वेव आई, तो अब अमेरिका के ठीक 3 महीने बाद उतनी भयावहता से और उससे अधिक भारत में आएगी। वहां दिसंबर जनवरी में आई, हमारे यहाँ अप्रैल में ये सबने कहा था, मगर देश की सरकार ने इन तथ्यों को छुपा कर रखा। आईसीएमआर की रिपोर्ट को छुपा कर रखा। 29 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर अनाउंस कर दिया दावोस के सम्मेलन में कि भारत ने इस पर विजय हासिल कर ली। उसी दौरान रवांडा के प्रेसिडेंट ने उन विश्व के वैज्ञानिकों के रिपोर्ट के आधार पर हिंदुस्तान आने से मना कर दिया। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया, लेकिन हमारी सरकार ने जानते हुए भी इसका संज्ञान नहीं लिया कि ये तस्वीर हिंदुस्तान की उभर कर आने वाली है। आपको मैं 2 खुलासे करता हूं आज आपके चैनल पर। 24 मार्च 2020 को हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक मीटिंग ली सारे राज्यों के हेल्थ होम सेक्रेटरीज के साथ, और उन्होंने कहा कि भविष्य के भारत में ऑक्सीजन की बहुत कमी होने वाली है, हमको ऑक्सीजन मैपिंग करनी होगी और यह तय करना होगा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कैसे हम मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें। 22 अप्रैल 2020 को एक नोटिफिकेशन भी निकाला। 1 साल तक इस सरकार ने उसके बाद कोई सूद नहीं ली, और 15 अप्रैल 2021 को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ऑक्सीजन मैपिंग की और ये कहते रहे कि सरप्लस ऑक्सीजन है, लोग तिल कर मरते रहे। 38,80,000 रेमडेसिविर का पर मंथ प्रोडक्शन हिंदुस्तान में था। वो प्रोडक्शन कम हुआ, वो एक्सपोर्ट किए गए विदेश, लेकिन सरकार ने मौन साधे रखा, उसने इंटरवीन नहीं किया। 6,64,00,000 वैक्सीन हमारे एक्सपोर्ट कर दिए और सरकार तर्क देती कि कोवैक्स का ऑब्लिगेशन था WHO का, वो हमने फुलफिल किया। गंभीर आरोप है। अमेरिका ने क्यों मना कर दिया? अमेरिका ने आपने जो सवाल उठाया है, जो अभी जो सवाल आपने उठाया है, विश्वास पाठक जी आप जवाब दीजिए। इसमें जवाब क्या देखिए, कोविड-2 ये म्यूटेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स किसी को पता नहीं चाहिए था। ऑक्सीजन की इतनी डिमांड बढ़ जाएगी, जो 1200 मैट्रिक टन थी पर डे, वो सीधा 9,000 मैट्रिक टन तक चलेगी। उसके बाद में कौन से राज्य में कितना ऑक्सीजन लगेगा इसका भी कोई अनुमान नहीं था। इसलिए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए कुछ समय लगा, कुछ तकलीफें हुई, उसमें कुछ मौतें भी गई। आ रहा हूं अभी जी, आ रहा हूं 1 मिनट। हाँ, विश्वास जी आप बात पूरी करिए। कंट्रोल किया और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम सॉल्व किया। हाँ। आज रेमडेसिविर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मेरे ख्याल से इस कोविड में जिस प्रकार से देखो, पहले कोविड 1 में 97,000 के ऊपर केसेस थी, इसमें स्ट्रेट अवे 4 लाख हो गई। तो 4 लाख के साथ साथ में ऑक्सीजन की इतनी डिमांड लगेगी, रेमडेसिविर, उसके बाद में स्टीरॉइड, ये सब दवाइयां। सर विश्वास सर मैं देखिए, अभय जी सवाल उठा सकते हैं। मैं एज ए जर्नलिस्ट ये जानना चाहता हूं, जो सेकेंड वेव की पीक थी, क्या उसमें जो हिंदुस्तान था, क्या वो बिल्कुल बेबस हो गया था? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, आप सब हमारे साथ रहिए। एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, पूरा पैनल हमारे साथ रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज। लगातार इस बात पे हम बहस कर रहे हैं कि क्या जो मौत के आंकड़े थे कोविड-2 के, क्या वो छुपाए गए? क्या सरकारों ने जानबूझ के अपनी इमेज बचाने के लिए और बनाने के लिए आंकड़े छुपाए, और अब धीरे धीरे कर एक्चुअल आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ विश्वास पाठक जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अभय दुबे साहब हैं, किशोर तिवारी जी शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संजय वर्मा जी हैं जेडीयू से, डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल से। संजय वर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगा। ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। हालांकि आपने बहुत सिंपल वे में कह दिया, मैं रिस्पेक्ट करता हूं और आपकी बात मानता भी हूं कि हाँ ठीक है, आंकड़ा छूट गया था, वो जो प्रोसेस था उस पर छूट गया था, लेकिन लोग इस बात पर विश्वास नहीं मान रहे और शंकाएं बढ़ गई हैं लोगों की कि क्या सरकारों ने आंकड़े छिपाए हैं। 73% आंकड़े 10-15-20% होता तो हम लोग मान लेते कि साहब हो सकता है प्रोसेस में नहीं हुआ। 73% का आंकड़ा अगर छुपाया जाएगा
तो जितना आंकड़ा है उसका 2 गुना छुपा लिया गया। संजय वर्मा जी, देखिए बार बार एक ही बात को आप बता रहे हैं 73% आंकड़े की बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कोरोना के लिए जैसे महामारी के लिए पूरा देश तैयार था क्या? जो परिस्थितियां थी, अस्पतालों के हालात थे, आंकड़ों को एक जगह जुटाना, रास्ते में मौत हो जाना, कोई जा रहा है अस्पताल वहां रास्ते में मर जा रहा है, तो सभी आंकड़ों को एक बार जुटाना किसी भी सरकार के लिए, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो चाहे देश के कोई सरकार हो, आसान काम नहीं है। और 1-2 दिन की गड़बड़ियों में सरकार यदि एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है कि आंकड़ों को जोड़ने में भूल हुई है, ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हम तो पब्लिक डोमेन में इसको स्वीकार किए हैं कि आंकड़े छूट गए थे, उसको चुना गया है। हमारा नियत इरादा साफ है। यदि हमारा इरादा साफ नहीं होता, नियत सरकार की साफ नहीं होती, तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं थी। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं। तो सरकार का इरादा साफ था, आंकड़ों को ठीक है, जोड़ घटाओ ऐसा चीज मिस कैसे कर गया संजय जी? नीचे से आना था संजय जी क्या, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, आप जेडीयू को रिप्रेजेंट करते हैं। संजय जी आप क्योंकि जेडीयू को रिप्रेजेंट करते हैं और सरकार ने बकायदा इसकी जांच की मांग भी करी है, विपक्ष हमलावर है। संजय जी सवाल तो सुन लीजिए। संजय जी, सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो आंकड़े आए थे बाद में संजय जी उनको छोड़ लिया। तो संजय जी नहीं हुई जिसको संजय जी गलती किसकी थी? कोई बात नहीं है, संजय जी सरकार की मंशा साफ थी। संजय जी स्पष्ट कर दिया कि जो आंकड़े आए हैं जोड़ के उन्होंने उसको प्रकाशित कर दिया। ठीक है संजय जी, एक 30 सेकंड बता दीजिए, जो जांच हो रही, कुछ पता चला ये आंकड़े गड़बड़ कैसे हुए थे? 30 सेकंड बता दीजिएगा आप संजय जी। नहीं, ये तो सरकार का काम है, लेकिन मैं जो समझता हूं न केवल बिहार परंतु पूरा भारत का कोई अस्पताल और सिस्टम कोरोना काल के लिए और कोरोना के इस तरह महामारी के लिए तैयार नहीं था। और उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में नहीं है। तो बिहार की बात छोड़ दीजिए, भारत सरकार के पास भी नहीं है और किसी राज्य में कहीं नहीं है। तो इसमें चूक जरूर हुई है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। क्या तैयारियां नहीं थी? सरकार का इरादा ठीक है संजय जी, आपकी बात नहीं कर सकता हूं। संजय जी आपकी ही बात लेकर मैं बीजेपी प्रवक्ता विश्वास जी के पास चलता हूं। विश्वास जी, क्या तैयारी नहीं थी? क्या इनपुट नहीं था? क्या रिसर्च स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया गया? क्या जो डाटा आ रहा था क्या वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया गया? संजय जी साहब कह रहे कोई तैयारी नहीं थी, कोई बैकअप नहीं था, कोई डाटा नहीं था, कोई रिसर्च नहीं था, कोई भी चीज आपने शेयर नहीं करी। पाठक जी बोलिए आप। मोदी जी, कोई राज्य तैयार नहीं था। हमारे हर्षवर्धन जी आरोग्य मंत्री ये जनवरी से कह रहे थे कि सेकेंड वेव में हमको ये करना है, ऑक्सीजन की हमको अवेलेबिलिटी बढ़ाना है, सब प्रकार के डायरेक्टिव जा रहे थे। लेकिन इधर हो क्या गया, पहले कोविड वेव में मैक्सिमम आंकड़े 97,000 तक गया था। तो 97,000 से ज्यादा 1.5 लाख जाएगा, 2 लाख जाएगा, इस प्रकार का अनुमान था। लेकिन ये वेव जब 4 लाख तक गई और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई, उसके कारण कुछ दिनों में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट तकलीफ हुई है, मैं भी स्वीकार करूं, लेकिन तुरंत उसके ऊपर कंट्रोल पाया गया। पाठक जी, मैं जो चीज आपके पास थी, जिस चीज का आपने अरेंज किया, एक मुश्किल दौर था, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे वो सरकार हो, मैं सबका मैं मानता हूं आप लोगों ने बहुत मुश्किल समय में काम किया, अच्छा काम किया, जो कर सकते थे वो काम किया आपने। मैं पॉइंट सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि अगर जो आंकड़े थे और जो पिक्चर्स टीवी पे दिखती थी उसमें समानांतर नहीं था। जैसे एक शहर अगर आंकड़ा बता रहा है कि आज 300 मौतें हुई हैं, लेकिन वहां एम्बुलेंस डेड बॉडी लेकर 3 दिन तक खड़ी रहती है, नंबर नहीं आता है घाट पे, तो क्या 300 हुई होंगी? सिर्फ दिक्कत इस बात की कि जो पिक्चर्स थी, जो भयावह दृश्य था, जो लोगों की रोने की तस्वीरें थी, वो और आंकड़े दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। पाठक जी सही बात, ये मैच होने चाहिए। अस्पताल में होती तो अस्पताल तुरंत डेथ सर्टिफिकेट देता है। हाँ। घर में भी मौत होती है तो घर के व्यक्ति उसकी डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करता है। हाँ। क्योंकि इंश्योरेंस से लेकर सब जगह में वो आपकी जरूरत पड़ती है। ये कहते हैं इसका रिकंसिडर सर कोई अस्पताल नहीं दे रहा था। मैं आपको बता सकता हूं
50 से 70% अस्पतालों ने कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट ही नहीं दी सर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? तिवारी जी बताइए। मैं देखो मैं बात करता हूं। जिस वक्त महाराष्ट्र 1,06,000 मौतें रिपोर्ट कर रहा है, उस वक्त अगर बाजू में मध्य प्रदेश लगा हुआ है वो केवल 8,000 मौतें। और आप देखिए बिहार 6,000 या अभी उन्होंने सुधार के दिया, वो मौतें 8,000 के ऊपर नहीं जा रही। इसका मतलब ऐसा है कि जिस प्रकार की रिपोर्ट्स लैटिन अमेरिका में भी आई, तो हमने पेरू का देखा, मैक्सिको का देखा और अमेरिका का भी देखा कि उनके आबादी के अनुपात में डेथ बहुत ज्यादा हुई। तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो कहता है ना कि 2 मिलियन डेथ हो सकती है भारत में, तो अगर महाराष्ट्र के अनुपात से देखा जाए तो महाराष्ट्र ने जो 1,06,000 केसेस रिपोर्ट किए, उस अनुपात से देखा जाए तो बीजेपी शासित राज्यों में मौतें बहुत छुपाई गई और ये सबसे बाहर आएगा। अभय जी, उत्तर प्रदेश में ज्यादा मौतें नहीं होती। देखिए लोग ये कह रहे हैं कि कोविड टेस्ट घटाया गया, डीएम डेली रिपोर्ट देते थे, सेंटर के पास रिपोर्ट जाती थी, डेली आंकड़ा आता था, लेकिन ये जो राइज देखने को मिल रहा है, देखिए कोविड का जो सर्ज था वो सर्ज खत्म हो गया है, लेकिन सर्ज के बाद भी मौतों का आंकड़ा रुक नहीं रहा है। हाँ भाई जी जवाब दीजिए आप। जी मुझे पूछा? जी बोलिए आप। देखो ये मौतें एडजस्ट करके आएंगे तो ग्राफ वैसे ही चलते रहेगा। जिस दिन भारत में 84,000 केसेस आती है तो 98,000 आई थी, तब 6,000 केसेस आई थी, तो रियलिस्टिक फिगर वो 2,000 के आसपास है। मैं वही जानना चाहता हूं कि एक्चुअल फिगर्स होनी चाहिए। अभय जी जो एक्चुअल फिगर्स थी, हमें लगता नहीं कि हम कभी जान पाएंगे कि एक्चुअल फिगर्स क्या थी। हालांकि बहुत भयावह होगी, सुन के भी दुख होगा, लेकिन कम से कम ये पता चलना चाहिए। अगर मुआवजे हैं, कई स्टेट से मुआवजे का ऐलान किया है कि कोविड से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उनके पास तो रिपोर्ट ही नहीं है कि कोविड के चलते उनकी डेथ हुई या डेथ होने के बाद भी कोविड निगेटिव की रिपोर्ट नहीं है। आंकड़े कहां से आएंगे सामने? अभय जी आवाज मिल रही है आपको? किशोर जी एक मिनट। अभय जी आवाज मिल रही है आपको? जनता पार्टी शासित राज्य सरकार इसका खुलासा कर। हाँ मेरी आवाज, मेरा फोन डिस्कनेक्टेड है इसलिए। हेलो हाँ बोलिए अभय जी बोलिए। हेलो बोलिए अभय जी। जी पीसीआर एक बार कोशिश करिएगा कि अभय जी की आवाज मिले। उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, अगर आप सुन पा रहे हो एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है डॉक्टर गुप्ता के पास। डॉक्टर गुप्ता प्रोटोकॉल क्या था? जो कोविड की पीक थी, आप हॉस्पिटल्स में थे, इमरजेंसी में लगातार थे, प्रोटोकॉल क्या था? मेरे हिसाब से कोई भी पेशेंट आता था, चाहे वो कोविड हो नॉन कोविड हो, उसकी कोविड टेस्ट जरूर होती थी। जब कोविड पेशेंट डिस्चार्ज होता था या कैजुअलिटी हो जाती थी, उसके बाद भी कोविड टेस्ट कराया जाता था, जो मेरी जानकारी है। आपके हिसाब से उस वक्त का प्रोटोकॉल क्या था कोविड को लेकर अस्पताल में? देखिए कोविड जो भी अस्पताल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था, वो जो गवर्नमेंट के निर्देशन अनुसार ही कर रहा था। उसमें 2-3 कमियां भी थी मेरे हिसाब से। तो उसमें क्या था कि जो पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी बिना RT-PCR पे, तो वो कोविड डेथ नहीं माना जाता था। जिस पेशेंट को हार्ट अटैक से बीमारी हो गई और कोविड टेस्ट नहीं हो पाया या रिपोर्ट टेस्ट हो ही नहीं पाया, उसको भी नहीं। जो पोस्ट कोविड निगेटिव होने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो निगेटिव हो गया 15 प्रतिराह पे निगेटिव हो गया, उसको भी कोविड डेथ में शायद इंक्लूड नहीं किया गया है। ये मेरा कहना है। ठीक है मुझे बोलने का मौका दीजिए। एक मिनट डॉक्टर गुप्ता, एक मिनट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी को हम समझना चाह रहे हैं। अभय दुबे अगर आवाज मिल रही हो आपको हमारी? अभय जी आवाज मिल रही है आपको? अभय जी देखिए, डॉक्टर गुप्ता भी यही बात कह रहे हैं कि कई ऐसे पेशेंट थे जिनका RT-PCR नहीं हो पाता था और कई ऐसी डेथ है जो पोस्ट कोविड हुई है। मतलब कोविड से हो सकता है आदमी रिकवर कर गया हो, लेकिन पोस्ट कोविड से डेथ हुई है, तो उसको भी रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। एक बात मैंने और एक शो में पॉइंट आउट की थी कि
आरटीपीसीआर भी बात की स्टेज ऐसी थी कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा था, मगर सीटी में ये फाइंडिंग्स थी कि उसको कोविड है। तब हमने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि आप गाइडलाइन में उसको इंक्लूड करिए, अन्यथा उनको कोविड हॉस्पिटल्स में एडमिशन भी नहीं मिल रहा है उन पेशेंट्स को, और वो मॉर्टेलिटी बढ़ रही है। हाँ। बाद में सरकार ने आईसीएमआर में ये गाइडलाइन भी इशू की। बड़ा सवाल क्या है, सरकार ने बहुत अगंभीर रवैया अपनाया है। एक उदाहरण हमको अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल का देखने को मिलता है। एक महीने में 4112 डेथ वहां होती है, जितनी गुजरात सरकार पूरे मंथ में उस राज्य की बताती है। तो इसलिए इसकी, और जो आप बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो वो साइंटिफिक स्टडी है, वो आईसीएमआर का जो सीरोलॉजिकल सर्वे है उसी पर बेस्ड वो रिपोर्ट है। हिंदुस्तान की कैपेसिटी थी 15 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट पर डे और 17 लाख एंटीजन टेस्ट की। कितने हुए? 10-11 लाख टेस्ट सिर्फ होते थे पूरे हिंदुस्तान में। बड़ी गलती सरकार ने ये की कि इसका आज भी कह रहा हूं एक ही समाधान है, नहीं तो तीसरी, चौथी, पांचवी वेव आएगी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, और वो है वैक्सीनेशन। क्योंकि इसमें म्यूटेशन जो होने वाला है, विश्व भर के वैज्ञानिक आज कह रहे हैं कि आपका सेकंड डोज भी कितना प्रभावशाली रहेगा आने वाले समय में, ये कहना मुश्किल है। तो इसका एक ही समाधान है, आप वैक्सीनेशन कीजिए। आप यूके ने जुलाई 2020 में अपने 150 मिलियन वैक्सीन को बुक कर लिया। यूएस ने 400 मिलियन वैक्सीन अगस्त 2020 में बुक कर लिए। यूरोपीय यूनियन ने अगस्त 2020 में 800 मिलियन कर लिए। हमने जनवरी 2021 में किए सिर्फ 11.5 मिलियन का कोविशील्ड को और 5 मिलियन ठीक है। नहीं अभी जी, मैं पॉइंट टेकन। वैक्सीनेशन, देखिए वैक्सीनेशन हम दूसरे दिन, लेकिन 30 सेकंड में, क्योंकि वक्त कम है, सबसे क्लोजिंग कमेंट्स लेना है। अभय जी, आपका लास्ट क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेना है। फिगर्स कैसे सामने आएंगी, क्या तरीका है? देखिए, फिगर्स लाने का सिंपल सा तरीका है, जो सीरोलॉजिकल सर्वे है उसकी रिपोर्ट सरकार ने जो दबा रखी वो सामने लाए, कितने लोगों को इसका इन्फेक्शन हो चुका है। उससे हम ये भी असेस कर पाएंगे कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ द सेम हम ये पता कर लेंगे कि उसमें जब इतने लोगों को इन्फेक्शन हुआ और ये मोर्टेलिटी रेट था, तो इतने इन्फेक्शन पे कितनी मृत्यु हुई होगी। ठीक है, बड़ा साइंटिफिक तरीका है। ठीक है, आपने एक अच्छा सजेशन दिया। डॉक्टर गुप्ता, आपके हिसाब से जो आंकड़ा है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? डॉक्टर गुप्ता, मेरे ख्याल से 5 टाइम्स आराम से हो जाएगी। देखिए, पूरे देश का आंकड़ा चेक करना बहुत जरूरी है। जो थोड़ा सा जो कमियां रही है, देखिए किसी भी सरकार को दोष देने से फायदा नहीं है। हमको सीखना पड़ेगा, सेकंड वेव की जगह हमको थर्ड वेव ना आए, इसका आंकड़ा चेक करना पड़ेगा पूरे देश का। अगर हम 3.5 लाख इस समय सोच रहे हैं, हमको लगता है 15 लाख के आसपास होगा। अगर ऐसा है तो हमको थर्ड वेव के साथ बहुत ज्यादा। किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, आपको लगता है कि आंकड़े आपके पास भी अगर एक्चुअल्स होंगे तो कम से कम आगे के लिए आपको भी सहूलियत होगी? नहीं, देखो, महाराष्ट्र की ट्रांसपेरेंसी पे तो भरोसा रख सकते, क्योंकि हमने 60 लाख के करीब कोरोना केसेस रिपोर्ट किए। हाँ। और उसमें से 1,06,000 लोग की डेथ भी हो गई। लेकिन अगर महाराष्ट्र से आबादी दुगनी रखने वाले राज्य केसेस ही रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कब मालूम पड़ेगा? ठीक है। संजय वर्मा जी, एक मिनट संजय वर्मा जी, आपने मान लिया, हाँ ठीक है, जो फिगर्स थी बिहार की गलत थी, सेट हो गया है, रिपोर्ट कब तक आएगी? जो सामने आंकड़े आए हैं वो अपने सामने दिखाया गया है, बताया गया है। नहीं, एक जांच कमेटी भी, संजय जी, एक जांच कमेटी भी बनाई गई है ना, जो बताएगी कि ये नंबर छुपाया किसने था। एक जांच की कमेटी भी बनी है जो ये बताएगी कि ये नंबर में धांधलीबाजी क्यों हुई थी। ये कब तक आएगी? ये तो बदलाव होते रहेगा, लेकिन समय है। तीसरा जो आने वाला है कोविड-19, उसके लिए पहले सरकार को, कोई भी सरकार हो। पाठक जी क्लोजिंग कमेंट, इसको लेकर विवाद है। भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कि जो भी फिगर्स आ रही है, चाहे वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की हो, कोविड निगेटिव की हो, या फिर डेथ्स की हो, ट्रांसपेरेंसी हो फिगर्स में, इसके लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? पाठक जी, काम कर रहे हैं, मैं इस बात से हमारे किशोर तिवारी से बात ऐसी कि महाराष्ट्र में 1 लाख फिगर था, यानी हिंदुस्तान में 20 लाख आएंगे, ऐसा एक्सट्रापोलेशन नहीं होता है, ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है। हाँ। जो भी फिगर थे वो फिगर सब आ जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्व की भूमिका केंद्र सरकार निभा रही है। दिसंबर तक वैक्सीनेशन हो जाएगा, जितना, और सितंबर तक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। इस प्रकार ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी से ही उम्मीद है, और सेकंड नहीं थर्ड की तैयारी हमको करनी होगी। आप सब हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और एक
लंबे आप कह सकते हैं बहस के बाद निष्कर्ष यही निकला है कि आपको जो एक्चुअल फिगर्स है, कोशिश यही है कि वो एक्चुअल फिगर्स बाहर आए, जिसमें जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको पता हो कि कितने लोग इन्फेक्टेड हुए और कितनी मौतें हुई। हमने 1 घंटा समझने की कोशिश करी कि किन किन सरकारों ने फिगर्स छुपाई है, क्यों छुपाई है, क्या अपनी इमेज बचाने के लिए फिगर्स छुपाई गई। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले एक नजर